स्वागत है दोस्तों आपका एमएस एक्सेल लर्निंग सीरीज की सेकंड वीडियो में। दोस्तों एमएस एक्सेल सीरीज 1 में हमने होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप और अलाइनमेंट ग्रुप का डिस्कशन किया है। इसके अलावा हमने एक्सेल का जो बेसिक लेआउट रहता है कि किस चीज को क्या कहा जाता है, इसका डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी फर्स्ट वीडियो एमएस एक्सेल बेसिक पार्ट 1 में दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि उस वीडियो को आप जरूर देखें। इसके अलावा हमने एमएस एक्सेल 51 शॉर्टकट्स की एक वीडियो बनाई है जिसमें जो भी उसमें 51 शॉर्टकट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो आपकी वर्किंग स्पीड को इंक्रीज कर देंगे और उनकी जानकारी के साथ साथ आप अपने काम को एफिशिएंटली कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस बेसिक सीरीज में हम आज होम टैब के नंबर ग्रुप में जो कमांड्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन जानेंगे कि उन कमांड्स का यूज कैसे करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है दोस्तों। नंबर ग्रुप में दोस्तों अगर हम ड्रॉप डाउन करके देखते हैं तो दोस्तों इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन रहता है जनरल का, नंबर फॉर्मेट रहता है हमारा, करेंसी फॉर्मेट रहता है, अकाउंटिंग फॉर्मेट रहता है, शॉर्ट डेट रहता है, लॉन्ग डेट रहता है, टाइम रहता है, परसेंटेज रहता है, फ्रिक्शन रहता है और साइंटिफिक रहता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है, वन बाय वन हम इनको देखेंगे दोस्तों। मैं दोस्तों चाहता हूं कि आपको एक एक चीज क्लियरली समझ में आए, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है दोस्तों, बट हम कोशिश करेंगे कि एक एक चीज को क्लियर करें। ठीक है दोस्तों। अगर हम किसी भी सेल में नॉर्मली हम अपना एंटर करते हैं तो वो दोस्तों जनरल ग्रुप में रहता है। अगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे जनरल ग्रुप है। ठीक है दोस्तों। अब हम इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। मैं मान लिया मेरे पास यहाँ पे कुछ डाटा है, जैसे ही आप देख रहे हैं यहाँ पे जनरल ग्रुप है और जनरल ग्रुप में क्या रहेगा, ये जो भी वर्ड्स रहते हैं, जो भी हमारे अंक रहते हैं वो राइट साइड में आते हैं, क्लास के साइड में। ठीक है दोस्तों। अब मैं इसका आपको फॉर्मेट चेंज करके दिखाता हूँ कि हम इसमें कोई फॉर्मेट लगा सकते हैं तो क्या होता है। ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको नंबर ग्रुप में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों। जैसे ही हम अब मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, डाटा को मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको मैं यहाँ पे नंबर फॉर्मेट अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों। जैसे ही हम नंबर फॉर्मेट यूज कर लेते हैं तो इसमें आप देख पा रहे होंगे 3.00 3.00 3.00, मतलब जो भी हमने अंक लिखा है यहाँ पे उसके बाद में 20 लग के आ गए हैं, लेकिन इसको हम चेंज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नंबर फॉर्मेट में मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम जाने के बाद में लास्ट में आप देख पा रहे होंगे मोर नंबर फॉर्मेट्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जहां भी मेरा कर्सर है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मुझे जाना है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये आप देख पा रहे होंगे नंबर में यहाँ पे जो हमारी ये बहुत सारे सैंपल्स दिए हुए हैं, ये सबसे पहले जो मेरा कोई भी डेसिमल प्लेस 2 है। ठीक है दोस्तों। अगर मैं चाहता हूँ डेसिमल प्लेस 2 की जगह 0 हो जाए, मेरा पहला सैंपल पहली रो में यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जहां भी मेरा कर्सर है यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। ठीक है, 3 का ये सैंपल साइज सैंपल में दिखा रहा है और उसके बाद 0.00 दिखा रहा है क्योंकि 2 इसने डेसिमल प्लेस लिया है। ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको रिड्यूस कर देता हूँ। रिड्यूस करने के बाद मैंने इसको कर दिया। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे 3 की जगह ये क्या रह गया, सॉरी 3.20 आ रहा था, वो 00 हट गया है। ठीक है दोस्तों। अगला ऑप्शन अगर इसमें देखते हैं तो इसमें आता है अगला ऑप्शन यूज 1000 सेपरेटर। ठीक है दोस्तों। इसका यूज मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों। पहले हम देख लेते हैं कि अगर हम कोई भी नेगेटिव नंबर है तो उसको कैसे फॉर्मेट में दिखाए। इसमें कोई नेगेटिव नंबर रहेगा तो उसको रेड कर दे, या फिर माइनस में नॉर्मल छोड़ दे, या फिर ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस रहते हैं। तो हम इसमें कोई नेगेटिव नंबर होगा तो उसको हम रेड करा देते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसको हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। हमने इसको किया। ठीक है। अब यहाँ से अब 00 तो हट गया है, लेकिन अभी तक इसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं है तो इसलिए नॉर्मल है। अब मैं इसमें एक नेगेटिव नंबर डाल देता हूँ, कोई भी माइनस लिखूंगा मैं, माइनस -225 लिखता हूँ, 225 लिखूंगा और एंटर कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ से माइनस हट जाएगा, बस जो अंक निगेटिव में रहेगा वो 0 आ जाएगा। मैं एक ऑप्शन और करके दिखाता हूँ, -4550 लिखा मैंने और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये भी माइनस हट जाएगा। तो दोस्तों नंबर ग्रुप, दोस्तों ग्रुप नहीं, नंबर फॉर्मेट की लगभग हमने सारी की सारी कमांड्स क्लियर कर ली हैं। मैं आपको जो बता रहा था 1000 सेपरेटर, उसका मैं आपको यूज बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों। ये जो कॉमा स्टाइल होता है ये 1000 सेपरेटर कहलाता है। इसको हम कैसे यूज करते हैं मैं बताता हूँ आपको। देखिए दोस्तों ये एक वैल्यू है 16384। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी 1000 की अमाउंट है उसके बाद एक कॉमा आ जाए, तो मुझे यहाँ पे 1000 सेपरेटर का यूज करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 16384.00, इसका फॉर्मेट वही है क्योंकि हमने सिर्फ फॉर्मेट क्लास वाले रूप में चेंज किया था, इसमें नहीं किया था। तो ये नंबर में 2 डिजिट्स डेसिमल ले रहा है। ठीक है दोस्तों। अब इसको हम कैसे घटा सकते हैं, अब आप देख पा रहे होंगे हमने एक तो मोर ऑप्शंस में जाके उसको घटाया था, एक यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे
ये ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे इंक्रीज डेसिमल, और इधर दिख रहा है आपको डिक्रीज डेसिमल। अगर मैं यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल कर देता हूँ तो एक एक जीरो हट जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ऐसे ही इंक्रीज डेसिमल यहाँ से बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। जितना इंक्रीज डेसिमल करना चाहते हैं इंक्रीज डेसिमल कर सकते हैं, और जितना डिक्रीज डेसिमल करना चाहते हैं डिक्रीज डेसिमल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगले ग्रुप की अगर नंबर ग्रुप के अगले फॉर्मेट की बात करते हैं दोस्तों, तो अगला फॉर्मेट आता है करेंसी फॉर्मेट, ठीक है दोस्तों। अब ये रोल नंबर में मान लिया हमने ये 55, 33, 44, 44, 44 जो भी लिखा हुआ है, इसको हम एक पार्टिकुलर करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं आपको ये पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। सिलेक्ट करने के बाद में हम इसको करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। करेंसी में कन्वर्ट किया हमने, तो ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो भी हमारा अमाउंट था वो, या जो भी हमारे अंक थे वो हमारे यहाँ पे करेंसी में इंडियन रुपीज के सिंबल के साथ में यहाँ पे आ गए हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, मैं एक बार आपको डिटेल में बता देता हूँ। उसके लिए वहीं जाना पड़ेगा, हमें मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको करेंसी फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। अब दोस्तों देखिए, अगर आपको यहाँ पे डेसिमल नहीं लगाना है तो आप डेसिमल को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, डेसिमल प्लेसेस में डिक्रीज कर सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं। मैं इसको डिक्रीज करके दिखा रहा हूँ आपको, मैंने 0 कर दिया तो सारे के सारा हट जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इंडियन रुपीज की जगह अमेरिकन डॉलर का साइन या फिर अमेरिकन जो भी डिफरेंट किसी भी कंट्री की वो करना चाहूँ तो मैं उसको कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। हमें मान लिया मैंने यहाँ पे अमेरिकन कर देता हूँ, ठीक है। अर्मेनिया अर्मेनियन कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, अर्मेनियन कर दिया। और अगर मैं चाहता हूँ कोई भी माइनस अमाउंट हो तो ब्लैक में हो जाए, या माइनस अमाउंट हो तो वो रेड में हो जाए, तो वो हम यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करके कर सकते हैं। अभी मैंने क्या किया है दोस्तों, अर्मेनियन सिंबल लगा दिया है और उसका जो भी है डेसिमल पॉइंट हटा दिए, ठीक है दोस्तों। इसको हम अप्लाई कर देंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अर्मेनियन सिंबल लग गया है, और जो भी अमाउंट थी उसके पीछे से डेसिमल जो भी थे 00 वो भी हट गए हैं, ठीक है दोस्तों। अगर मैं चाहता हूँ वापस से इसको रुपीज में कन्वर्ट करना तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपल जहां हम गए थे लास्ट टाइम वहीं जाना है। यहाँ पे जाना है, मोर ऑप्शंस करना है, मोर नंबर फॉर्मेट में यहाँ पे करेंसी सिलेक्ट करना पड़ेगा। करेंसी सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे सिंबल्स में रुपीज कर देना है और ओके कर देना है दोस्तों, तो जो भी था। अगले फॉर्मेट की अगर दोस्तों बात करते हैं तो अगला फॉर्मेट आता है हमारा यहाँ पे डेट फॉर्मेट, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैं आपको सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए मैंने आपको एक डेट की कुछ डिटेल्स एंट्री कर ली है। अब हम इन डिटेल्स में कैसे, डेट्स में कैसे कैसे क्या क्या फॉर्मेट लगाते हैं मैं एक बार देख लेते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले इनको सिलेक्ट कर लिया दोस्तों सबको, यहाँ पे मैंने इनको सबको सिलेक्ट किया है दोस्तों। अब मैं क्या देखता हूँ, डेट में हम क्या क्या ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं वो हम एक बार देखेंगे। इसके लिए सिंपल कुछ नहीं करना, वहीं मोर नंबर ऑप्शन में जाना होगा हमें। यहाँ पे डेट ऑलरेडी सिलेक्टेड थी है। अब यहाँ पे इसने सैंपल लिया है जो हमारी पहली एंट्री है 15/06/1990, ठीक है दोस्तों। इसको हमने सैंपल लिया है, ठीक है दोस्तों। अब मैं चाहता हूँ यहाँ 06 की जगह उसका मंथ आए, ठीक है दोस्तों। अगर 06 की जगह वहां पे जून लिखा हुआ है तो मुझे ये फॉर्मेट अप्लाई करना होगा, ठीक है दोस्तों। ये फॉर्मेट में एक बार अप्लाई करके देखता हूँ दोस्तों, देखते हैं कुछ अप्लाई होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 15 जून 1990 आ गया, 16 मई 1992 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन है जो हम और भी दो ऑप्शन ट्राई करके देखेंगे। बाकी ऑप्शंस की आप लोग प्रैक्टिस घर पे करें। अब मैं चाहता हूँ कि यार मेरी ईयर पहले आए, फिर मंथ आए, फिर डेट आए, ठीक है। तो मुझे ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा और इसको ओके कर देना होगा दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो भी हमारी डेट थी वो लास्ट में चली गई है और ईयर स्टार्टिंग में आ गया है और मंथ मिडिल में है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो भी ऑप्शंस हैं हम अपने डाटा पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर पहले से हम अपने सेल्स में या रोज में या कॉलम में वो फॉर्मेट अप्लाई करके जो भी डाटा है उसी फॉर्मेट में हमारा एंटर करने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो डेट फॉर्मेट के बाद अगर हम बात करते हैं अगला फॉर्मेट की, तो अगला फॉर्मेट आता है टाइम दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब टाइम का दोस्तों क्या रहता है, इसके लिए मैंने यहाँ कुछ टाइम की एंट्रीज ली हैं दोस्तों। मैं इनको एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर इसमें आपको बताऊंगा कैसे कैसे इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट हम इसमें लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला फॉर्मेट यहाँ पे टाइम है, बट यहाँ से सीधे डिफरेंट फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा, लेकिन हमें बहुत सारी सेटिंग्स चेंज करने के लिए अगर कुछ करना है तो हमें मोर नंबर फॉर्मेट में जाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें अपना टाइम फॉर्मेट सिलेक्ट करना है। अब मैं चाहता हूँ कि यार मेरा सेकंड्स भी दिखाई दे, तब मुझे इसको इस वाले फॉर्मेट में करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब क्योंकि हमने कोई सेकंड नहीं डाला है दोस्तों, तो सेकंड्स की जगह वो सिर्फ 00 दिखा देगा। अगर हमने कुछ सेकंड्स डाले होते तो उसको सेकंड्स पे दिखाता, ठीक है दोस्तों।
बाकी सेटिंग देखते हैं अगला और क्या क्या इसमें हम सेटिंग कर सकते हैं। अगली सेटिंग हम करते हैं इसमें कि यार AM PM में टाइम मेरा आना चाहिए, तो मैं इसको वैसे भी कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैंने इसको PM में यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। अब दोस्तों देख पा रहे होंगे जो मेरी 10-20 की वैल्यू थी वो AM में आ रही है, बाकी जिसमें हमने 14 लिखा था वो PM में, और जिसमें 18 लिखा था वो भी PM में वैल्यू आ रही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने कौन कौन से इसमें फॉर्मेट्स क्लियर कर लिए हैं। हमने कर लिया है जनरल फॉर्मेट क्लियर, नंबर फॉर्मेट क्लियर, करेंसी फॉर्मेट हमारा क्लियर हो गया, अकाउंटिंग अब नहीं हुआ है, डेट एंड टाइम भी हम क्लियर कर चुके हैं फ्रेंड्स। अगर अगले फॉर्मेट की बात करें तो अगला फॉर्मेट होता है हमारा परसेंटेज फॉर्मेट दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब परसेंटेज फॉर्मेट का यूज मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लिया मैंने ये डेटा कहीं कॉपी किया। ठीक है दोस्तों, ये इसी डेटा को मैं कहीं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, ऊपर इसमें हम लिख लेते हैं परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज लिख लिया हमने, और परसेंटेज लगाने के बाद मैं चाहता हूँ जो भी ये नंबर्स हैं इनके पीछे परसेंटेज का साइन आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, सिंपल जाना है, नंबर्स में जाना है, यहाँ पे हम परसेंटेज कर देंगे, तो जो भी रहेगी वैल्यू वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा उसमें क्या क्या ऑप्शन है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। मोर नंबर ऑप्शंस में जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और परसेंटेज में है, अगर हम डेसिमल की वैल्यू कम करना चाहते हैं या चाहते हैं कि डेसिमल की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाए, जो भी वैल्यू हो परसेंटेज में नॉर्मली आ जाए, तो हम उसे सिंपल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स अगले फॉर्मेट की अगर हम बात करते हैं तो अगला फॉर्मेट हम देखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेट, कैसे टेक्स्ट फॉर्मेट काम करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम टेक्स्ट फॉर्मेट में कोई टेक्स्ट लिखते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई नंबर लिखते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि टेक्स्ट फॉर्मेट में नंबर राइट साइड को लिखा जाता है, यहाँ टेक्स्ट में मैंने डाटा लिया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे नंबर तो ये है, लेकिन अब जब हम इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं तो कैसा दिखेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको सबको सिलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर, नीचे जो भी वैल्यू मैंने लिखी है। ठीक है दोस्तों, अब इस पर हम टेक्स्ट फॉर्मेट अप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, टेक्स्ट फॉर्मेट यहाँ आता है हमारा नीचे की साइड। ठीक है दोस्तों, अब आप देख पा रहे होंगे टेक्स्ट फॉर्मेट में जैसे ही हमने इसको अप्लाई किया ये लेफ्ट साइड हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब टेक्स्ट फॉर्मेट और नंबर फॉर्मेट में डिफरेंस क्या होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, टेक्स्ट फॉर्मेट में जो है ये राइट साइड रहता है हमारा जो भी डाटा, लेकिन जैसे ही हम उसे सॉरी नंबर फॉर्मेट में राइट साइड से लिखा जाता है, जैसे हम उसे टेक्स्ट फॉर्मेट अप्लाई कर देते हैं वो लेफ्ट साइड एज ए टेक्स्ट लिखना हम इसमें स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही सिंपल बात है, इसमें कोई ज़्यादा कोई गणित नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अगले फॉर्मेट की अगर हम बात करते हैं अगला फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अगला फॉर्मेट हम बात करेंगे अगले फॉर्मेट की, तो अगला फॉर्मेट हम देखेंगे इसमें अगला फॉर्मेट लगाएंगे साइंटिफिक। साइंटिफिक हमने नहीं पढ़ा था, अब साइंटिफिक फॉर्मेट इसमें हम लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देख रहे हैं आप दोस्तों जो भी हमारी वैल्यू थी वो साइंटिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई है दोस्तों। ठीक है, इस वैल्यू को भी हम साइंटिफिक फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो साइंटिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो भी रहेगा साइंटिफिक फॉर्मेट यहाँ पे लग जाएगा। मैं एक बार में पूरा सिलेक्ट करके और साइंटिफिक फॉर्मेट एक बार अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये साइंटिफिक फॉर्मेट लग गया है दोस्तों। अगला फॉर्मेट दोस्तों डिस्कस करेंगे, अगला फॉर्मेट आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का कैसे यूज कर सकते हैं, फ्रैक्शन का मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मैंने एक थोड़ा सा ये डाटा लिया है। फ्रैक्शन का क्या यूज रहता है, कोई भी हमने पॉइंट्स में वैल्यू लिखी है उसको हम बट्टे में अगर लिखना चाहते हैं तो फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, यहाँ 0.50, 0.25 कुछ मैंने डाटा लिया है। अब मैं इसमें फ्रैक्शन दिखा अप्लाई करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1/2, 1/4, 1/4 ये वैल्यू कन्वर्ट हो गई है। ठीक है दोस्तों, अगर अगले फॉर्मेट की बात करते हैं, अगला फॉर्मेट हमारा कौन सा बच जाता है दोस्तों, हमारा बच जाता है साइंटिफिक हमने कन्वर्ट क्लियर कर लिया, टेक्स्ट हमने क्लियर कर लिया, फ्रैक्शन क्लियर कर लिया, परसेंटेज भी क्लियर कर लिया, टाइम डेट का हो गया, अकाउंटिंग हमारा बच जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अकाउंटिंग के लिए मैंने आपके लिए कुछ डाटा यहाँ पे बना लिया है। जैसे मैं अकाउंटिंग में मैंने कुछ डाटा कॉपी किया है जिसमें 55, 33 वगैरह ये कुछ डाटा मैंने ले लिया है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं इस पे अकाउंटिंग अप्लाई कर चुका हूँ फॉर्मेट। ठीक है, बट मैं इसको पहले नॉर्मल जनरल पूरा अप्लाई करता हूँ
इसके लिए मैं पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार इसको, और इस पर जनरल फॉर्मेट हम अप्लाई करते हैं जिसमें कोई भी फॉर्मेट नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, सिंपल जनरल फॉर्मेट अप्लाई कर दिया। इसमें ना ही अभी करेंसी है ना ही कुछ है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस पर क्या करता हूँ, अकाउंटिंग फॉर्मेट अप्लाई करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अकाउंटिंग फॉर्मेट अप्लाई करते ही ये रुपीज का सिंबल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब करेंसी सिंबल और ये जो हमारा करेंसी सिंबल था, करेंसी फॉर्मेट था और अकाउंटिंग फॉर्मेट था, लगभग एक ही जैसा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू जीरो करता हूँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ करेंसी में 44 है, 44 को जीरो किया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा दोस्तों, 0 रुपीज रह जाएगा। लेकिन जहाँ पे अकाउंटिंग फॉर्मेट है वहां मैं 44 को जीरो करूंगा तो आप एक बार देखिए क्या होता है, यहाँ पे जीरो की जगह डैश का निशान आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अकाउंटिंग का और करेंसी फॉर्मेट का डिफरेंस है दोस्तों। और इसमें रुपीस का सिंबल थोड़ा दूर आता है जबकि करेंसी सिंबल में बिल्कुल लगा हुआ आता है। ठीक है दोस्तों, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। अगर आपको कुछ पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अगर कोई डाउट है तो वो भी बताएं दोस्तों। और अब हमारी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, अब हम जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो हमारे जो नंबर ग्रुप है इसमें लगभग हमने सारे फॉर्मेट जो ऊपर दिए थे सभी क्लियर कर लिए हैं। इसमें एक डिक्रीज डेसिमल की कमांड भी क्लियर कर ली है, असेंडिंग इंक्रीज डेसिमल की भी कमांड हमने क्लियर कर ली है, और एक ये थाउजेंड सेपरेटर की भी क्लियर कर ली है। देखिए दोस्तों, ये जो परसेंटेज का सिंबल है, ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ जैसे हमने परसेंटेज फॉर्मेट देखा था वैसे ही सिंबल काम करता है, परसेंटेज के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट है, जो हमने ऊपर अकाउंटिंग फॉर्मेट अभी भी जस्ट क्लियर किया है, ये उसके लिए यूज किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है और ज़्यादा लंबी वीडियो 10 तक दिखना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और मैंने अपने प्रीवियस जो भी एक्सेल की वीडियोज है, एम एस एक्सेल सीरीज 1 बेसिक्स, उसका लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा दोस्तों, आप प्लीज़ उसको जरूर वॉच करें। और 51 एक्सेल शॉर्टकट्स का वीडियो एक बनाया है मैंने, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं दोस्तों, उनकी वो वाली वीडियो भी एक बार जरूर देखें दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।